बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी होम्योपैथी में आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे और वो है ओबेसिटी, मोटापा। मतलब बहुत कॉमन सा इशू है, पूरे माशरे में ये पाया जाता है और काफ़ी सारे लोग इसका शिकार भी हैं। कुछ लोग जो है वो छोटी एज में इसका शिकार हो जाते हैं और कुछ लोग जो है बाद में जाके मतलब मैरिड लाइफ के बाद इसका शिकार होते हैं। और बेसिकली ये होता ये है कि इससे ओबेसिटी या मोटापे से वज़न भी आपका साथ साथ डिस्टर्ब होता है और आपका फिज़िकल साइज़ जो है वो भी काफ़ी सारा बढ़ जाता है। और आमतौर पर ये देखा गया है कि पूरी दुनिया में 50 से 60% लोग जो है इस मोटापे का शिकार हैं। अच्छा, अब हम पहले ये देख लेते हैं कि क्या वजूहात है, मोटापा क्यों होता है। अगर हमें ये वजूहात का इल्म हो तो पॉसिबिलिटी है उन चीज़ों को हम कवर करके तो इससे बच सकते हैं। एक तो ये हो सकता है, और अगर फिर भी चीज़ें कंट्रोल में ना आ रही हों तो फिर डोंट वरी, हमारे पास होम्योपैथिक में बहुत अच्छी मेडिसिन है। होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छी हैं जो मोटापे को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। एंड पे मैं आपको वो बताऊंगा, तो सारी वीडियो देखते रहिए। इंशाल्लाह आपको जो है इससे काफ़ी सारा फ़ायदा होने वाला है। अगर आप या आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर ओबेसिटी के शिकार है तो सबसे पहले होता क्यों है, ये मोटापा क्यों फैलता है, क्या वजूहात है। पहली वजह जो इसमें आ जाती है वो आ जाता है यूजेज ऑफ ऑयल्स। जैसे कुकिंग ऑयल आप कह लें, तो ऑयल का जो इस्तेमाल किया जाता है, इस ऑयल का इस्तेमाल अगर बहुत ज़्यादा किया जाए तो उसमें मोटापा आ जाता है। ऑयल बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक वेजिटेबल्स ऑयल होते हैं और एक नॉन वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं। तो जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं इनमें जैसे आप कह सकते हैं कि सनफ्लावर, ये कुकिंग ऑयल वगैरह, या इसी तरह से बाकी ऑलमोस्ट जितने भी हैं ये किसी न किसी तरह को, किसी न किसी वेजिटेबल को इस्तेमाल करते हुए ऑयल बनाए जाते हैं, तो इनका इस्तेमाल। और दूसरा होता है नॉन वेजिटेबल ऑयल। तो नॉन वेजिटेबल ऑयल जो एनिमल से बनाए जाते हैं, जैसे जिसे हम कहते हैं घी। तो ये जो घी है या नॉन वेजिटेबल ऑयल्स जो हैं, ये वेजिटेबल ऑयल्स के निस्बत ज़्यादा फैट्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि ओबेसिटी का बायस बनता है। इसके साथ साथ ये भी होता है कि नॉन वेजिटेबल प्रोडक्ट्स का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो भी इसका बायस बन सकता है। नॉन वेजिटेबल मतलब आप मीट खाते हैं, आप बीफ खाते हैं, आप चिकन खाते हैं, तो उसमें और बेतहाशा खाते हैं तो उसमें इसका जो है वो फैट्स बनने का ज़्यादा एहतमाल होता है। एक वजह तो ये हो जाती है। दूसरी वजह इसमें आ जाती है इंक्रीज यूजेज ऑफ शुगर। चीनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, शक्कर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और शक्कर जो है वेट बढ़ाने में बड़ा अहम रोल प्ले करती है। शुगर, चीनी या शक्कर के इस्तेमाल, ज़्यादा इस्तेमाल से आपका वेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से गेन होता है आपको, और नतीजे के तौर पर आप जो है मोटापे का शिकार होते जाते हैं। ठीक है, तो मीठा तो आपको पता है वैसे भी मोटापे के साथ साथ जो है ये डायबिटीज़ का बायस भी बन सकता है, तो इसलिए इससे आपको अवॉइड, इससे आपको ओबेसिटी से भी बचाएगी और आपको डायबिटीज से भी बचाएगी। दूसरी बड़ी वजह यूजेज ऑफ शुगर। तीसरी वजह इसमें आ जाती है चावल, राइस। चावल ये वो प्रोडक्ट है जो आपको फैट्स बहुत ज़्यादा मिकदार में देते हैं, और जिसकी वजह से ये होता है कि आपकी बॉडी के फैट्स तेज़ी से बढ़ते हैं, आपका वजन तेज़ी से बढ़ता है। नतीजे के तौर पर आप वेट गेन करते हैं और आप मोटापे का शिकार हो जाते हैं। तो चावल, इनका भी यूजेज कम से कम करना चाहिए। डॉक्टर्स हजरात ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि चावल को तो सिर्फ देखना ही चाहिए। तो चावल आपके फैट्स को बढ़ाने का बायस बनते हैं, मोटापे का बायस बनते हैं। नेक्स्ट अगली रीजन जो आ जाती है वो आलू, पोटैटो। ये जो पोटैटोज हैं ये भी मोटापा बढ़ाने का बायस बनते हैं। इनका यूजेज, इनका इस्तेमाल बहुत महदूद, लिमिटेड सा होना चाहिए, और अगर आप इसका भी खुलकर इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आप जो है मोटापे का शिकार हो जाएंगे। तो चौथा यानी नेक्स्ट हमारे पास जो आया वो आया पोटैटो। तो पोटैटो जो है ये भी वजन बढ़ाने का, मोटापे का बायस बनते हैं। नेक्स्ट उसके अगली बड़ी वजह वो है पानी का कम इस्तेमाल।
पानी का कम इस्तेमाल आपको मोटापे की तरफ ले जाता है, क्योंकि पानी के कम इस्तेमाल की वजह से फैट्स जो है वो बॉडी में जगह जगह पे रह जाते हैं। नतीजे के तौर पर आपका जिस्म जो है वो बढ़ जाता है, मोटापे का शिकार हो जाता है। और पानी ये आपको कई और बीमारियों से भी बचाता है। पानी कम से कम आपको 8 से 10 गिलास डेली पीने चाहिए। अगर आप 8 से 10 गिलास पानी इस्तेमाल नहीं करते तो आप मोटापे की तरफ जाएंगे और इसके साथ कई और बीमारियों का शिकार भी आप खुदा न खास्ता हो सकते हैं। उसके बाद फिर आ जाता है आपके पास के एक बहुत बड़ी रीजन, दैट इज सेडेंट्री लाइफ। सेडेंट्री लाइफ में होता क्या है कि जी आप रात को लेट नाइट तक जागते हैं और लेट नाइट तक जागते रहते हैं, और फिर इसी तरह से लेट नाइट को फास्ट फूड इनको ज्यादा यूज करते हैं, रात लेट तक जागते हैं, 2-3 बजे सोते हैं, दिन के वक्त फिर आप 12-1 बजे के करीब उठते हैं और उसके बाद फिर आप 12-1 बजे नाश्ता करते हैं वो लोग। और नाश्ता करने के बाद इनका फिर दोपहर का खाना शाम 4-5 बजे होता है और रात का खाना दोबारा फिर रात 12-1 बजे होता है। यानी आप जा रहे हैं नेचर के अगेंस्ट। अल्लाह ताला ने रात बनाई है सोने के लिए और दिन बनाया है काम करने के लिए, जागने के लिए। तो आप ऑपोजिट कर, नतीजे के तौर पर फैट्स आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं जो मोटापे का बायस बनते हैं। तो ये सेडेंटरी लाइफ जो है ये भी एक बहुत बड़ी रीजन है। उसके बाद एक और रीजन, एक लास्ट रीजन जो एंड पे आती है, और वो ये है कि आप खाना खाते ही लेट जाएं। कि वो मैदा तो अपना काम कर लेता है, लेकिन वो अब फैट्स आपकी बॉडी ने कुछ किया ही नहीं, कहाँ पर कंज्यूम होंगे? वो फैट्स जो है आपके लिए मोटापे का बायस बनते हैं। तो मोटापा भी याद रखिएगा, इसके ये इटसेल्फ, अगर आप ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं तो इटसेल्फ आप और कई बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। आपको डायबिटीज हो सकती है, आपको हार्ट के इश्यूज हो सकते हैं, और इसके अलावा कई और मसाइल आपके लिए खुदा न खास्ता पैदा हो सकते हैं। इसलिए ओबेसिटी से, मोटापे से बचना चाहिए। लेकिन अगर किसी वजह से खुदा न खास्ता आप इस ओबेसिटी का, मोटापे का शिकार हो गए हैं, फिर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। होम्योपैथी आपको बहुत अच्छी मेडिसिन प्रोवाइड करती है जिससे आप इस अपने मोटापे से निजात हासिल कर सकते हैं। उसमें पहले नंबर पे जो मेडिसिन आती है वो है फाइटोलैका बेरी। फाइटोलैका बेरी जो है ये मदर टिंचर में आपने लेनी है। मदर टिंचर के अंदर इसके आपने 20 कतरे 1/4 गिलास पानी के अंदर डालकर 3 टाइम इस्तेमाल करने हैं, सुबह दोपहर शाम। उसके बाद दूसरी मेडिसिन इसके साथ है वो है फ्यूकस। तो फ्यूकस को आप मदर टिंचर में लेंगे और ये भी इसी तरह से आपने इसके लेने हैं 10 कतरे 1/4 गिलास पानी के अंदर, और 3 टाइम आपने लेने हैं, सुबह दोपहर और शाम। और फ्यूकस और फाइटोलैका बेरी के दरमियान 15 मिनट का गैप कम से कम आपने रखना है। तो आप देखेंगे कि महीना 2 महीने के मतवातर इस्तेमाल की वजह से आपका वजन जो है वो भी कम होगा, आपके ओबेसिटी जो है उसको भी फर्क पड़ेगा, और आहिस्ता आहिस्ता आप नॉर्मल साइज में, नॉर्मल शेप में आते जाएंगे। अगली वीडियो में किसी नए मसले के साथ, चंद नई अलामात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।